सब्सक्राइब कीजिए बीआर क्राफ्टिंग चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और देखिए फैशन एंड होम मेकिंग वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीआर क्राफ्टिंग में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पुराने मिंट टी शर्ट से किड्स वेयर बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमारे पास एक ये मिंट टी शर्ट है, तो इसके नीचे साइड से हम ऊपर का टी शर्ट निकालेंगे बच्चे का, और ये जो हमारा स्लीव है इससे मैं पैंट निकालूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो देखिए ये टी शर्ट का रॉन्ग साइड है, इसे सबसे पहले हम दो भागों में फोल्ड करेंगे। अब हम अपना मेजरमेंट देख के फिर निशान लगा लेंगे। तो लेंथ है 12 इंच, तो यहां से हम 12 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर की तरफ सिलाई करने के लिए, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये फिनिशिंग है, तो इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। तो देखिए लेंथ 12 इंच लेकर फिर हम निशान लगा लेंगे। ये ड्रेस मैं 6 to 12 मंथ के बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बच्चों के ड्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक जो कपड़ा होता है वो बराबर होता है। तो मैंने ये 5 इंच पे फोल्ड कर लिया है, यानी कि इसको जब हम खोलेंगे तो ये 10 इंच पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है हमारा 4 इंच। गले की तरफ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। गले की गहराई हम 1.5 इंच ही रखेंगे। तो हम बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग एक साथ करें। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। फिर इसको कट करने के बाद फ्रंट साइड में हम 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच पे एक और निशान लगा ले रही हूं मैं। अब आर्म होल की तरफ से 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए 5 इंच है हमारा चेस्ट। अब इसको हल्का सा शेप दे देंगे राउंड, और ये ऊपर से नीचे तक ऐसे बराबर ही रहेगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये वाला तो सिला हुआ है एक साइड, आप देख सकते हैं। ये दूसरी साइड हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए, और अब हम इसको काट लेंगे। तो देखिए हमारे टी शर्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट पे हमने जो ये 2.5 इंच का निशान लगाया है उसको राउंड शेप कर लेंगे। तो देखिए हमने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसके गले को और ये आर्मल को फिनिश करने के लिए उरेप पट्टी काट लेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया उरेप पट्टी काटना, और आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लीव नहीं लगा रही हूँ। अब मैं पैंट की कटिंग करूंगी। तो देखिए टी शर्ट का जो स्लीव है उस साइड से हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जो पैंट का जो मोहरी है वो ऑलरेडी फिनिश रहेगा, ये हम मोहरी के लिए रखेंगे। अब यहाँ से हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो लेंथ हम अपनी लेंगे 7.5 इंच, और यहां से इसको पहले हम मिला लेंगे। वेस्ट है 5 इंच, तो 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब यहां से हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे, तो वो है 4 इंच, तो 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा होता है हमारा आसन की तरफ, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ से इसको शेप कर देंगे राउंड। नीचे की तरफ हमें कोई सिलाई नहीं लगानी, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना, ये ऑलरेडी सिला हुआ है, तो बस ऐसे कट कर लेंगे इसको। तो देखिए हमारे एक पैंट की कटिंग हो गई। अब हम दूसरे साइड की भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बस हमें ये जो क्रॉच एरिया उसको पकड़ के ऐसे सिलाई लगानी है, और ऊपर की तरफ हमें एक पट्टी लगा के उसमें इलास्टिक लगाना है। तो हमारे पैंट की भी कटिंग हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम गले की और आर्म होल की ऐसे फिनिशिंग करेंगे उरेप पट्टी ऐसे लगा करके। ये 1 इंच की उरेप पट्टी है हमारी। तो देखिए रॉन्ग साइड की तरफ से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधे की तरफ
पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड करके इस सिलाई के ऊपर अपनी ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारी फिनिशिंग हो जाएगी। तो देखिए टी शर्ट का जो राइट वाला हिस्सा है हमारा, उस साइड ऐसे फोल्ड करके हम इसको फिनिशिंग देंगे। तो देखिए कितना फिनिशिंग लुक आ रहा है। अब इसी तरीके से हम फ्रंट वाले पार्ट में गले की सिलाई लगा लेंगे और आर्म होल को भी फिनिश कर लेंगे दोनों साइड। देखिए हमने दोनों तरफ गले की फिनिशिंग कर ली है। ये साइड की सिलाई लगाकर दोनों साइड हमने आर्म होल को भी फिनिश कर लिया है। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे और अपने टी शर्ट को तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी टी शर्ट की सिलाई लग गई है और हमारा टी शर्ट बनकर तैयार है। अब हम अपनी पैंट की सिलाई लगा के पैंट को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए अब हम अपने पैंट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे साइड में और नीचे की तरफ ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है, तो बस ये क्रॉच एरिया को हमें जोड़ना है। तो इस वाले पैंट की ये वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से को ले लेंगे और इस साइड का भी ये ऊपर वाला हिस्सा को लेकर एक साथ पूरे राउंड में हम अपनी सिलाई लगा लेंगे, जो क्रॉच एरिया है उसकी। तो देखिए पूरे क्रॉच एरिया में सिलाई लगा ली हमने। अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ। अब ऊपर की तरफ हम यहाँ पे 2 इंच की स्ट्रेट पट्टी लगाएंगे और उसमें हम अपनी इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बेल्ट की सिलाई लगा ली है। अब इसे अंदर की तरफ पहले 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर ऐसे रखकर हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बेल्ट की भी सिलाई लग गई है। अब हम इसमें अपनी इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए हमारा टी शर्ट और पैंट बनकर तैयार है। आपने देखा किस तरीके से मैंने इसे 10 मिनट में बनाकर तैयार किया और किस तरीके से अपने पुराने टी शर्ट को मैंने रीयूज किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।